बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्या को। ये देखिए, Go back, go back, go back, Bangladeshi go back, go back, go back, Bangladeshi go, Bangladeshi go back, go back, go back, Bangladeshi go back, go back, go back, Bangladeshi go back. रोहिंग्या को बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर निकालो, जवानों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर रोष है। कुछ दिनों से अंदर हम वीडियोस देख रहे हैं, हमारे एक भाई को बीच चौराहे पे पेड़ के नीचे लटका के जिंदा जलाया गया। इतनी बड़ी इंसानियत को जो है शर्मसार करने वाली बात है। ना वहाँ पे पुलिस थी, ना वहाँ पे प्रशासन था, और लोग बड़े मज़े से लुत्फ़ ले रहे थे उसकी लाश को। उसकी बेचारे को, एक दीपू चंद्र जिसका नाम था, और कल एक और लड़का जो है उसको भी पत्थर से मारा गया। एक और वीडियो है, हमारी महिलाओं को खेतों में ले जाके उसके साथ रेप किया गया। ये कहाँ की इंसानियत? और बांग्लादेशी, मुझे बताइए, रोहिंग्या इंसानियत के नाम पे हैवान है, और हिमानियत की जो उन्होंने हद पार कर दी है, हम उनको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हमारे देश में रह के हमारे ही लोगों के साथ अपने देश में हत्या करेंगे तो यहाँ पे उनको रहने देंगे? क्यों? हमारे देश का खा के, हमारा देश का पानी पी के, खाना खा के अपने देश में जाके हमारे हिंदुओं के साथ अगर ऐसा काम करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय हिंद संघ ने आज अल्टीमेटम दे दिया है कि 8 तारीख तक का अगर आपने इनको, सरकार ने इनको बाहर नहीं भगाना, चाहे इनको SIR लागू यहाँ पे नहीं किया, तो 8 तारीख के बाद तमाम संगठनों को न्योता देता हूँ कि आप भी आइए और इनके खिलाफ आवाज उठाइए और यहाँ से जो है इनको बाहर निकालने का काम कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो जो वो हिंदू है उसका खून नहीं पानी पानी है, तो देशवासी नहीं वो उसका खून नहीं पानी पानी है, जो अपने लोगों के लिए ना उठे। एक सवाल रहेगा, जो कि बॉलीवुड स्टार है शाहरुख खान जी, IPL के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए का बांग्लादेशी प्लेयर खरीदा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी सेलिब्रिटी के लिए अपने देश हित को, अपने लोगों को, अपने लोगों के अरमानों को बेचा जाता है। वो चाहे लीडरशिप हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो। अगर जिसको सच्चे देश से प्यार है, जिस देश में रह के उठना बैठना खाना बड़े होना, अगर उस पानी का एक छोटा सा एक फर्ज अदा ना कर सके, वो क्या देशवासी है? अगर देशवासी हो तो सच्चे दिल से बनो, ये मुंह से नहीं, कपड़ा पहनने से नहीं। अगर हो तो आ जाओ 8 तारीख के बाद हमारे साथ इकट्ठे होके कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए, और उस बांग्लादेश में पता चले कि हिंदुस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं कि किसी को बर्दाश्त कर सके। यहाँ से भी हम वो काम कर सकते हैं जो उनके घर घुस के कर सकते हैं। सबसे पहले बांग्लादेशियों को उनके देश में डालो, फिर पता चलेगा कि कैसे काम होता है। और अपने हिंदुओं को सेव करना है तो देश के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश देश के हालात बने हुए हैं, इंटरनेशनल जो दबाव है वो भी वहाँ पर नहीं डाला जा रहा है। क्या देखते हैं इसको आप? शेख हसीना को शेल्टर दी गई है। देखो, शेख हसीना हो चाहे कोई भी हो, उसको शेल्टर देने की अगर बात की जाएगी, जहाँ पे वो शेल्टर होम में रखी गई है वहाँ पे भी हमारे लोग जाने का प्रयास करेंगे। और रही बात हमारी सरकारों को ढीला रवैया अपनाने के कारण हमारे लोगों का नुकसान होता है। अगर सख्ती से पेश आएंगे, अगर वो सही ऑर्डर अपना अप्लाई करेंगे तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है, और तुरंत जो है बांग्लादेश के CM के ऊपर हमला भी हो सकता है कि आप लोग हमारे देशवासियों को, हमारे हिंदुओं को कैसे मार सकते हैं। अगर एक बंदा भी यहाँ पे बांग्लादेश का मारते हैं तो यहाँ पे हड़कंप मच जाएगी, लेकिन हमारे हिंदू वहाँ पे मारे जा रहे हैं तो क्या है देश के अंदर? क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं सारे? अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए। और शर्म की बात है हमारी मौजूदा सरकार के लिए कि वो आवाज तक नहीं उठा रही, ना बात कर रही है कि क्या हो रहा है, कि जब हम करने पे आए फिर देखना कैसे चिल्लाएंगे। कैंसर का जो हिंदू तबका नाम लेती है, जो हिंदू तबका को बढ़ावा देती है, वो कैंसर है। जो अपने वतन को, अपने देश को अपना सशक्त बनाने के लिए काम करती है, वो कैंसर है। कैंसर वो लोग हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं, जो देश को अंदर से खा रहे हैं। कीड़े वो लोग हैं जो अपने ही लोगों के साथ मिलकर अपने ही लोगों की हत्या करवा रहे हैं। कैंसर वो लोग हैं जो देश में रह के अपने देश के हित के लिए नहीं, उसके खिलाफ बात करते हैं।